কার সঙ্গে ডায়লগ করতে হবে? ট্রাম্প সাহেবের সাথে কি বাইডেন ডায়লগ ये देखो করতেছে? बाइडेन के साथ डायलॉग करे जो बाइडेन ट्रम्प যেদিন के ট্রাম্প साथ। সাহেব আর বাইডেন ডায়লগ করবে সেদিন আমি করবো। जबरदस्त यार। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। वो कहते हैं ना जैसे को तैसा, ईंट का जवाब पत्थर से, वो दिया है बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने अमेरिका को दिया है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कोई ब्रेव लीडर ही इस तरह के स्टेप्स लेता है अपने लिए, अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए। तो मैं तो इसको समझूंगा कि जी बड़ा बयान है और वो हुआ कुछ इस तरह से है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की शेख हसीना, यूएस के जो स्पोक्स पर्सन हैं अमेरिका के, उन्होंने ये बयान जारी किया था जो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल है, गर्दिश कर रहा है। हर एक ने ये बयान, वो स्टेटमेंट पढ़ा भी होगा और बहुत सारे न्यूज़पेपर की आउटर हेडलाइंस भी बना हो। वो हुआ क्या, वो इस तरह के उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर बात करेंगे, इंटरवीन करेंगे और शेख हसीना को, उनकी हुकूमत को, बांग्लादेश की कहेंगे कि विदाउट एनी कंडीशंस आप बात करें जनाब अपनी ओपोजिशन जमात के साथ, इलेक्शन में जाएं, जिस तरह वो कहते हैं वैसे करो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाओ। लेकिन शेख हसीना ने कहा हम अपनी ओपोजिशन जमात के साथ बात करने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन ओपोजिशन जमात भी कोई भी कंडीशन ना रखे, वो बांग्लादेश की स्थिति देखे, बांग्लादेश की सूरत हाल देखे, बांग्लादेश इस वक्त किस सर्कमस्टांसेस से गुजर रहा है, तो वो इलेक्शन में आए, हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। अगर बांग्लादेश की ओपोजिशन जमात अमेरिका के इशारों पे नाचेगी, अमेरिका के कहने पर वो कहेगी कि हमें तो अमेरिका इलेक्शन लेकर देगा, आप कौन होती हैं, तो फिर ऐसे इलेक्शन में हम नहीं जाएंगे। यानी इस तरह से इलेक्शन जिस तरह से अमेरिका चाहता है वो नहीं होगा। लेकिन इससे बढ़कर जो स्टेटमेंट वायरल है व्यूअर्स दुनिया भर में, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। शेख हसीना ने कहा क्या, उन्होंने कहा है कि पहले अमेरिका, जो बाइडन और ट्रंप, आपको पता है कि जो बाइडन प्रेसिडेंट है इस वक्त अमेरिका के, वो कह रही है कि जो बाइडन अब ट्रंप को बिठाए अपने साथ, क्योंकि वो अपोजिशन लीडर है इस वक्त और वो उसने अरेस्ट भी करवाया, तो पहले वो अपने उसको साथ बिठाए और उसके साथ इलेक्शन के बारे में बात करे, फिर हम भी अपनी ओपोजिशन पार्टी को साथ बिठाएंगे और उसके साथ इलेक्शन की बात करेंगे। यानी बात तो उन्होंने जायज की, बिल्कुल उन्होंने शीशा दिखाया है उनको और उनको कहा कि अपने पहले गिरेबान में झांके, आप हमें तो अपना हुक्म सादर कर देते हैं, लेकिन आप क्या चीज हैं पहले आप अपने आप को देखें। यानी आप में हिपोक्रेसी इस तरह से बढ़ चुकी है कि आप अपने आप को नहीं देखते, लेकिन दूसरों को कहते हो कि भाई आप ये कर लो वो कर लो, लेकिन आपकी जो अपोजिशन पार्टी है उसके जो सरबराह हैं यानी ट्रंप, उसके ऊपर आप किस तरह से जुल्म उठा रहे हैं और उसको अरेस्ट भी करवा रहे हैं, उसके साथ बातचीत भी नहीं कर रहे, डिक्टेटरशिप उसके साथ कर रहे हैं। तो आप हमें ऑर्डर करते हो कि कोई भी कंडीशन ना रखो, अपोजिशन के साथ बात करो। हाँ, बातचीत होनी चाहिए, डेमोक्रेसी में ऐसा ही होता है, जमहूरियत में ऐसा ही होता है कि बातचीत से मसाइल का हल निकलते हैं। कोई भी कितने बड़े मसले हों, इलेक्शन में आपने जाना है तो उसके लिए जरूरी है कि टेबल टॉक्स, उसके बाद आप इलेक्शन में जाएं और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। अब जो डेडलॉक है ना इस वक्त बांग्लादेश की ओपोजिशन पार्टी और हुकूमत में, वो इसी बात के ऊपर है और बड़े बड़े एहतजाज स्ट्राइक हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं और गाड़ियां जलाई जा रही हैं, आंसू गैस लोगों के ऊपर चलाए जा रहे हैं। तो ये तो मेरे ख्याल में मसले का हल होना चाहिए, तो इसी के ऊपर वीडियो है। लेकिन बात इस वक्त जो हो रही है वो ये है कि शेख हसीना ने इतनी जुर्रत के साथ, फर्स्ट टाइम ये साउथ एशिया में एक बड़ी लीडर उठी है जिसने अमेरिका को आईना दिखाया है, उसको बताया है आफ्टर इमरान खान जो इस वक्त अडाला जेल में है। और शेख हसीना, क्या उसकी जिंदगी को खतरा नहीं लाहक हो सकता, ये भी एक सवाल है, लेकिन इस पर भी बात करेंगे। तो पहले वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। वीडियो देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें जी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक जरूर किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक भी दिया करें। लेंच वीडियो देखिएगा, जुड़े रहिएगा अंत तक। 3 2 1 एंड क्यू। কার সঙ্গে ডায়লগ করতে হবে? ট্রাম্প সাহেবের সাথে কি বাইডেন ডায়লগ করতেছে? ये देखो बाइडेन के साथ डायलॉग करे जो बाइडेन যেদিন ट्रम्प ট্রাম্প के সাহেব साथ। বাইডেন ডায়লগ করবে সেদিন আমি করবো। जबरदस्त यार। শর্তহীন ভাবে সংলাপের কথা বলেছেন কার সাথে সংলাপ? এই বিরোধী দলের। এটা তো আপনাকে আমার বলতে হবে কেন? আপনারা কেউ বুঝেন না? যারা খুন করার পরেও বলে ডায়লগ করতে হবে না, কার সাথে ডায়লগ? এই খুনিদের সাথে কিসের? আর এই ধরনের কথা বলে না। আমাদের তো মারছেই, এই নিরীহ পুলিশের যেভাবে তাকে পিটায় মারলো,
প্রত্যেকটা জিনিসের তাদের সমস্ত কর্মকাণ্ড কিন্তু সব রেকর্ড করা আছে। আমি জানি যে ওরা এরকম করতে পারি, সেই জন্য সব ব্যবস্থা আমার করার ছিল। গত 28 এবং 29 অক্টোবরে বিএনপি জামাতের যে তাণ্ডব চলেছে সারা দেশে, এ বিষয়ে আমরা আলোচনা করব যে কিভাবে এদেরকে দ্রুত সাজাটা দিয়ে মানে তাদেরকে উচিত শিক্ষা দেওয়া উচিত। কারণ এইভাবে আগুন লাগাবে আর মানুষের ক্ষতি করবে, এটা কখনোই মেনে নেওয়া যায় না। হিন্দিতে তো আরেকটা কথা আছে না, সত্যে সত্যাং সমাচারে সকার্য মুদ্ধারে প্রাজ্ঞ, মানে শটের সাথে শটের মতনই আচরণ করতে হবে। আমার কথা হচ্ছে সেটাই। হ্যাঁ, এটা যে তারা এখানে ওখানে পথে যে একটা গাড়ি পোড়াচ্ছে, তো এই গাড়ি পোড়ানো, যারা গাড়ি পোড়াচ্ছে তাদেরকে চিহ্নিত করা এবং তাদেরকে গ্রেপ্তার করা এবং তাদেরকে যথাযথ শাস্তি দেওয়া। একটা রাজনৈতিক দলের দরজা খোলা থাকে, যে কেউ আসতে পারে এবং যে কেউ যেতে পারে, যে কেউ কথা বলতে পারে, এটা বাস্তবতা। কিন্তু যে এসে বসলো তাকে যেভাবে খাতির তর্জমা করে বসানো হলো আর যেভাবে তার সাথে মানে কথা বলার সুযোগ এবং যত মানে মিথ্যা তথ্য দিয়ে গেল এবং সেটাকে তারা তাদের একটা মানে বোধহয় নিজেদের কিছু ইমেজ বানানোর জন্যই এই ধরনের ভাড়াটে লোক নিয়ে আসছে। তো তাকে যখন ধরা হলো এবং জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো তখন তো আসল কথা বের হয়ে গেল। व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी, वज़ीर आज़म शेख हसीना मीडिया से बात कर रही थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे कुछ सवालात भी पूछे गए और उन्होंने जिस तरह से जवाब दिया, उन सवालात को टैकल किया बड़े ही शानदार अंदाज के साथ, और उसने बताया बड़ी मैच्योर किस्म की सियासतदान हैं और बड़ी लीडर भी हैं। अच्छा, कुछ लोग ये समझ ही नहीं पाते एक पॉलिटिशियन और लीडर के दरमियान जो फ़र्क होता है। ये पॉलिटिशियन भी उतनी ही अच्छी हैं जितनी बड़ी ये लीडर हैं, ठीक है ना। कुछ लोग पॉलिटिशियन होते हैं, सियासतदान होते हैं, लेकिन वो लीडर नहीं होते। जिस तरह से पाकिस्तान में मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, वो लीडर नहीं है, एक सियासतदान है सिर्फ। लेकिन इमरान खान लीडर हैं, उन्हें सियासत नहीं आती, इसीलिए वो अडयाला जेल में हैं, इसीलिए वो झूठे केसेस भुगत रहे हैं, उनका सामना कर रहे हैं। लेकिन जो चोर था, जो झूठा था, जो अचक्का था, वो आज दोबारा वज़ीर आज़म बनने के लिए बूट चाट कर आ चुका है और जिस तरह से उसका इस्तेकबाल हुआ, ये होता है फ़र्क। और इसने साबित किया है कि वाकई ये बहुत बड़ी लीडर है, इसने साबित किया है कि वाकई ये बहुत बड़ी पॉलिटिशियन भी है। यानी वो कहते हैं ना, जिस तरह पाकिस्तान में ये बड़ा नारा मकबूल हो रहा है कि मुज़ाहमत होगी तो मफाहमत होगी, तो इसी तरह ये मुज़ाहमत भी कर रही हैं, लेकिन जब वो मुफाहमत करेंगे तो ये कर भी लेंगी। कोई बड़ी बात नहीं, अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए जब मुफाहमत का हाथ बढ़े तो बढ़ा लेना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन शेख हसीना ने यह साबित कर दिया है कि वो ना सिर्फ बांग्लादेश की बल्कि साउथ एशिया की एक उभरती हुई बड़ी लीडर है। और अमेरिका को इस तरह से आईना दिखाना कोई आसान काम नहीं होता जब आपकी 80% एक्सपोर्ट्स अमेरिका की मंडियों में होती हो, यानी उसकी वेस्टर्न कंट्रीज उसी के कंट्रोल में है, उसी के असर में है। अगर अमेरिका उन्हें कह दे कि भाई आप उनसे इंपोर्ट ना करें तो क्या वो कर लेंगे? तो मैं समझता हूं कि इतना कुछ होते हुए भी बांग्लादेश की तरफ से इस तरह का बयान आ जाना और उनको दिखाना, असल में शीशा दिखाना, उनका गिरेबान दिखाना, भाई अब पहले आप अपने गिरेबान में तो झांको ना। आप क्या कर रहे हो? क्या ट्रंप के साथ आपकी मुलाकातें हो रही हैं? क्या उनके साथ आप निगोशिएट कर रहे हैं? क्या उनके साथ आप इलेक्शन के बारे में बातचीत कर रहे हैं? तो हमें तो बड़े सबक सिखा रहे हैं, हमें तो बड़ा बता रहे हैं कि ऐसे नहीं भाई, ऐसे कर लो, कोई भी कंडीशन ना रखो, अपोजिशन के साथ बैठो और इलेक्शन की तरफ चले जाओ। वाह क्या बात है। तो खैर जी, इस स्टेटमेंट के बारे में आपका क्या कहना है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।